हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये अनसॉल्व पेपर हैं। तो चलिए केमिस्ट्री के आप मॉडल टेस्ट पेपर विथ क्वेश्चन बैंक देखिए। ये देखिए केमिस्ट्री के, चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केजेएमयू हो गया, एबीएमयू हो गया, कहीं पर भी हो, एम्स हो गया, कहीं पर भी सीपी नेट से FI टावा, तो सभी स्टूडेंट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखिए, इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज़ क्या होता है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की पूरी घटना आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा बी जो होता है ये 0 होता है और वर्क डन भी हो जाएगा, वर्क डन P इंटू डेल्टा भी होता है, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अब वर्क डन भी 0 हो जाएगा तो डेल्टा E जो इंटरनल एनर्जी होता है ये होता है Q के बराबर हो जाएगा। तो जितना डेल्टा एनर्जी आप बढ़ाएंगे इतना आपका क्या, ये जो हीट एब्जॉर्ब है, Q क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब, जितना डेल्टा E बढ़ेगा उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा हीट की, तो हीट एब्जॉर्ब आपका बढ़ेगा। अगर इन आइसोकोरिक प्रोसेस में द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो हीट एब्जॉर्ब के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 75 cc ऑफ नॉर्मलिटी, ये देख लीजिए N/5, N क्या है, नॉर्मलिटी है, S2SO4 यहाँ पे 10 cc दिया गया है और नॉर्मलिटी दिया गया है, तो फिर HCl यहाँ पे इतना दिया गया है, ये देखिए, फिर मिक्स टुगेदर, तो आपको 3 वॉल्यूम दिए गए हैं और 3 नॉर्मलिटी दिया गया है। तो आप पहले ये फार्मूला अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। अब ये चीज़ इक्विवेलेंट ये जो होता है ना, ये वेट बाई इक्विवेलेंट होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, या फिर इक्विवेलेंट को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो इसमें भी निकाल सकते हैं LIT, वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मलिटी इन वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मलिटी आपको दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, और आप वॉल्यूम नीचे लीटर में रख देंगे, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर में, वॉल्यूम लीटर में रखेंगे, फिर अपान वॉल्यूम लीटर में, ये भी फार्मूला हो सकता है नॉर्मलिटी का। तो आपको इसमें क्या चीज़ निकालना है, इसमें मिक्सचर निकालना है, नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है, नॉर्मलिटी ये एन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग RESULTING रिजल्टिंग मिक्सचर। अब रिजल्टिंग मिक्सचर आपको ये फार्मूला आप अपनाइए, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपान V1 वॉल्यूम दिया गया है लीटर में, V1 V2 प्लस V3, ये फार्मूला आप अपनाइए। इस फार्मूले में आपको ये पूरा रखिए। N1 क्या दिया है, 75 दिया गया है, ये देख लीजिए 75 ये रख लीजिए, और N1 V1 कितना दिया गया है, N/5 दिया गया है, N/5, तो 1/5 कर दीजिए, प्लस करिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 और 1/2 दिया गया है, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 30 दिया गया है, 30 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, अपान ये देख लीजिए वॉल्यूम में कितना दिया गया है, यहाँ देख लीजिए 75 cc दिया गया है, 75 प्लस कितना 10 यहाँ दिया गया है 10 cc, और यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको 30 दिया गया है।
तो ये जोड़ देंगे तो टोटल जब आप ये देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये आप काटेंगे कितना से कटेगा, यहाँ आपका 15 आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे आप काट सकते हैं 5 चौक 20 55 25, यहाँ 15 पचे 75, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा और 10 यहाँ 30, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो टोटल आप 15 जब पूरा सॉल्व करेंगे 15 5 + 3 और जब वैल्यूम टोटल जोड़ेंगे 115 आ जाएगा और यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे 23/15 आ जाएगा। 23 अपान 15, फिर इसको कट करेंगे 23 से कट करेंगे तो अपान कितना हो जाएगा ये देख लीजिए n/5 आ जाएगा। n/5 जब करेंगे तो यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। आप जब इसको देख लीजिए 23 कितना आया 23/115 आ गया। अब इसको जब काटेंगे ना 115 को 23 से तो n/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 मान लीजिए और 5 मान लीजिए, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ 0 कर दीजिए, 5 दूना 10 तो 0.2 नॉर्मलिटी आ जाएगा। 0.2 नॉर्मलिटी जो ऑप्शन में आपको मिलेगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 17 ग्राम 17 ग्राम ऑफ C2H5OH इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन तो आप फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको सिंपल लगेगा। तो इसमें 2-3 फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ये फार्मूला लगा ले गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको फार्मूला लिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे फर्स्ट पे क्या चीज़ करना है, फर्स्ट पे आप इसमें क्या मोलल्टी निकालना पड़ेगा। मोलल्टी जब निकालेंगे ना, मोलल्टी पहले निकालेंगे। मोलल्टी अगर आपको निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मोलल्टी को कैपिटल एम से शो करते हैं। तो मोलल्टी निकालने पहले आप डिप्रेशन ये देख लीजिए। मोलल्टी अगर आपको निकालना है तो कैसे 3 फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले डायरेक्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला डेल्टा TF ये फार्मूला पता होगा, KF ये फार्मूला लिख लीजिए। डायरेक्ट यही फार्मूला लगेगा। वेट बाई ये देख लीजिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इनटू 1000 लिख लीजिए, अपान में वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, यहाँ ग्राम लिख सकते हैं। यही फार्मूला आप लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट वाला TS ये फार्मूला, TF क्या होता है, TF आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस ये जो आप डेल्टा TF लगाएंगे, डेल्टा TF ये लगाएंगे। तो ये फार्मूला एक हो गया फ्रीजिंग पॉइंट वाला, और आपका एक डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फार्मूले में आप रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप मोलल्टी निकाल लीजिए। मोलल्टी जो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलल्टी पे डिपेंड होती है। तो आप डायरेक्ट पहले मोलल्टी आप निकालेंगे। मोलल्टी निकालने के लिए वेट बाई ये देख लीजिए, वेट कितना दिया गया 17 ग्राम। अब पहले मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ये देख लीजिए 46, ये आप मॉलिक्यूलर मास C2H5OH का पूरा मॉलिक्यूलर मास 46 आएगा। 46 कैसे आएगा, 12 दूना 24 हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन 16 और ये पूरा जब जोड़ेंगे तो 46 आएगा। तो इसमें आप रख सकते हैं कितना, क्या वैल्यू रखेंगे 17 ग्राम अपान 46 यहाँ पे रख दीजिए, ऊपर 1000 रख दीजिए, फिर अपान आपको ग्राम में दिया गया है 1000। तो यहाँ से आप जब कट करेंगे तो आप टोटल जब कट करेंगे तो 0.369 आ जाएगा, 0.369 आ जाएगा। फिर आप डेल्टा TF ये फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF KF इंटू M ये फार्मूला। अब KF क्या होता है, KF जो होता है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होती है KF। यहीं पे KF लिख सकते हैं। KF क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, MOLAL मोलर DEPRESSION मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। इसकी जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो वाटर की
KF होती है ना वाटर, प्योर वाटर का KF जो होता है वो 1.86 होता है सेंटीग्रेड। ये डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कि प्योर वाटर का ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है 1.86 कितनी वैल्यू होती है। तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है या ऑप्शन में दिया रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में आप रखिए डेल्टा TF इंटू KF इंटू जो मोलरिटी आप निकाले हैं, तो KF कितना होता है 1.86 इंटू जितना निकाले हैं 0.369 वैल्यू निकाले थे। अब ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.686 ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये वैल्यू आप याद करिएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट वाले आपको बताए थे कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है तो फ्रीजिंग पॉइंट TF माइनस डेल्टा TF। अब ये TF जो होता है, TF क्या है, TF आपका TF जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF जो होता है प्योर वाटर का 0 होता है, कितना होता है प्योर वाटर का 0 होता है। और माइनस डेल्टा TF आप कितना निकाले थे, माइनस डेल्टा TF जो निकाले थे वो निकाले थे 0.686 निकाले थे, ये वैल्यू निकाले थे। अब या इसको अप्रॉक्स में 0 पॉइंट कितना बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 0.69। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके ज़रूर देखिएगा दोबारा। ये देखिए द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5.0 if hydrogen ion concentration is decreased 100 times then the solution will be। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो 64 का आप pH ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रहा है 5 दे रहा है। अब ये देख लीजिए 5 दे दिया। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका कितना दे रहा है, हाइड्रोजन 10 टाइम्स मोर दे रहा है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा। अब डिक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 100 टाइम्स, ये आपका क्या हो जाएगा अपान में 100 आ जाएगा। जब ऊपर करेंगे तो 10 के पावर -7 आ जाएगा। और इसका pH आपका कितना आ जाएगा, pH 7 आ जाएगा, तो न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। अब ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल होता है और क्वेश्चन काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि मोलरिटी बताइए आप प्योर वाटर। तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं। मैंने मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे वीडियो बनाया था, जो स्टूडेंट रिवाइज किए होंगे प्रीवियस वीडियो अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आप ही का 100% फ़ायदा होने वाला, सिलेक्शन 100%। तो प्रीवियस वीडियो मैं कितनी बार कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे जितने हैं सभी आप लोग रिवाइज करके रखिए। अब मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रखेंगे। तो ये फार्मूला होता है किसका, मोलरिटी का फार्मूला होता है। अब इसमें मोलरिटी आप प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले यही पता होना चाहिए कि प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। अब प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, ये होती है 1 ग्राम प्योर वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर ml होती है। अब यही पे सब खेल है यहीं से। अब मोलरिटी आप निकाल लीजिए, मोलरिटी का फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें रखिए तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वाटर का, प्योर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 होता है, 18 होता है, 18 ग्राम होता है। अब आप मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो आपको बताए थे कि 1 ग्राम पर ml होता है डेंसिटी, तो 1/18 रखेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/1000 निकालेंगे, ये रखेंगे लीटर में वैल्यू रखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/18, तो आपका ये डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं मोलरिटी। ये देख लीजिए
मोलल्टी जो निकलेगा 1/18, ये अपन वेट रख दीजिए, अपान मॉलिक्यूलर रखेंगे 1/100, तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा 1000, फिर 18 से जब काटेंगे तो आपका 15.55 आएगा। तो 55.6 आप रख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ सब क्वेश्चन ही रट लीजिए कि मोलरिटी पूछता है प्योर वाटर का, तो 5.56 होता है। डायरेक्ट ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर हैज। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितना होगा, तो ये बताइए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका कितना होगा। 66 का क्वेश्चन नंबर कितना होगा। 66 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20.2% HCl। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द एलॉय जर्मन। एलॉय जर्मन में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, इस क्वेश्चन में आपको यही बताने हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर का परसेंटेज होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये व्हिच विल हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, घटता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, इसलिए मैग्नीशियम की इसमें सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो केमिकल रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन की, उसका रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दी IUPAC नेम ऑफ, आपको बताना है, ये आपको दिया गया है और इसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो IUPAC नेम बताने के लिए आपको पहले एकदम लंबी चेन लेनी होगी, जो एकदम लंबी होती है। इधर से लेंगे 1 2 3 4 5, इधर से देखिए, इधर से लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का आपको दिख रहा है, 4 कार्बन पे मेथिल दिख रहा है और सेकंड कार्बन पे OH लगा है। तो आप देखिए लगाइए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 4 मेथिल, 4 पे मेथिल लगा है, 4 मेथिल हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और सेकंड पोजीशन पे OH लगा है तो एनॉल हो जाएगा। तो 4 मेथिल हेक्सेनॉल 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, एन असिमेट्रिक कार्बन आइटम इज व्हिच। असिमेट्रिक कार्बन मतलब जो एक कार्बन कितने ग्रुप अटैच कर सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड में डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ABCD। ये नहीं कि यहाँ पे भी मेथिल लगा है तो यहाँ पर भी। तो ये देखिए इसमें 71 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, अटैच ऑल द आइटम आर ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो एक कार्बन से जितने भी आइटम ऐड होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन होगा, मेथेन होगा, इथेन होगा, या फिर इथाइलिन होगा, या फिर एसिटिलीन होगा। तो इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, उसी बेस पे आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो इथाइलिन देख लीजिए CH2, इथाइलिन आप देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म नेचुरल रबर। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नेचुरल रबर में चेंज हो जाता है, तो ये कौन सा है, तो यही आपको बताना है। और अच्छे से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेचुरल रबर वाला ये क्वेश्चन 1-2 बार और पूछा गया है। तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल रबर जो होती है वो पॉलीसिस आइसोप्रीन होती है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन। ये देखिए ये आइसोप्रीन है, 2-मेथिल-1,1,3-ब्यूटाडाइन।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 लिख लीजिए, डबल बॉन्ड C लगाइए, इस पर मेथिल लगा सकते हैं, मेथिल ग्रुप, फिर उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका आइसोप्रीन हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया आइसोप्रीन हो गया। आइसोप्रीन 3 ब्यूटाडाइन 2 मेथिल, ये देखिए 2 मेथिल क्या हो गया? 2 मेथिल 1 3, ये देख लीजिए 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे इन लगा है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं ना, तब ये इसका आइसोमर बना लेता है, सिस आइसोमर बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीसिस आइसोप्रीन बनाता है। ये जब क्या हो जाएगा? CH2 हो जाता है, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH2 बना लेगा। ऐसे ऐसे ये चैन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, द डेंसिटी ऑफ SO2 एट STP 2.86 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इट्स डेंसिटी एट 819 एंड 2 एटमॉस्फेयर इज। तो डेंसिटी क्या होगी? तो 75 का कैसे आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को? इसमें आपको डेंसिटी वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको अगर पता होगा, डेंसिटी PM/RT, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें D1 T1 फार्मूला लगाएंगे अपान P1 इक्वल टू D2 T2 अपान P2, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसका 1 पॉइंट, ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्स इज एग्जाम्पल ऑफ, क्वार्ट्स किसका एग्जाम्पल होता है ये बताइए? तो 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेमवर्क सिलिकेट इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं निकालना आता तो मैंने वीडियो अच्छे से बनाया है, देख सकते हैं। K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऐसे आप देख लीजिए। इसमें आपका पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 होता है, तो 2 यहाँ पे 2 ऐसे लगाएंगे, 2 + 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद +2, ये देख लीजिए 2 क्रोमियम 2x लिख सकते हैं। x आपको इसका निकालना ही। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -1 ऑक्सीजन पे कितना होता है? यहाँ प्लस लिख लीजिए। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, और कितना ऑक्सीजन है? 7 है, तो -2 ऐसे आप कर सकते हैं। तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 × 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे 2x लिख लीजिए, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि -2 है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो -14 करेंगे। तो ये जब 2 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा 14 में से, तो आपका ये देखिए 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब x जब निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा, आपका टोटल 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपको ये दिया गया है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, सी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो सबको रटा होता है। पूरे पीरियाडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट सबसे अधिक भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच इज प्लेनर इन शेप इज, तो बेंजीन में देखेंगे जितने भी कार्बन होते हैं बेंजीन में ना, ऐसे आप बना सकते हैं, बेंजीन रिंग बना लीजिए, और यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए? डबल बॉन्ड इधर लगा लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। जितने भी कार्बन हैं सब डबल बॉन्ड से अटैच हैं, देख सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर होता है, प्लेनर इन शेप आते हैं, तो बेंजीन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू, अब ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछ लेता है।
कि 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू, तो आप एल्बर्ट आइंस्टीन का एक फार्मूला पढ़े होंगे, एनर्जी इक्वल टू मास स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर पढ़े होंगे। E बराबर इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, ये मास हो गया, ये स्पीड लाइट की स्पीड हो गई जिसको स्क्वायर करना है, और एनर्जी। तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, 3 इंटू, ये आप रट लीजिए, 3 इंटू 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड cm। तो ये होता है वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट की फिक्स वैल्यू होती है। और मास कितना होता है, तो ये देख सकते हैं इसमें 1 ग्राम आपका, ऐसे इसमें आप रख सकते हैं, मास की वैल्यू दी गया है 1 ग्राम, और c की वैल्यू ये आपको मिल गई 3 इंटू 10 के पावर 10 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 इंटू 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको कौन सी करेक्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट वैल्यू आपकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वेपर डेंसिटी ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इज 4। आपको वेपर डेंसिटी, वोलाटाइल सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी 4 दी गई है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट वुड बी। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो एक्चुअल में आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, यहाँ पे देख लीजिए मीथेन है, तो इसमें आपको पहले एक्चुअल वेपर डेंसिटी निकाल लीजिए। तो मैंने एकदम अच्छे से बताया था, एक चलिए फार्मूला आपको लिखा देते हैं। वेपर डेंसिटी, ये देख लीजिए, वेपर डेंसिटी जो होती है ये मोलर मास, MOLAR, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस अपान मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर MOLAR, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास MOLAR, मोलर मास अपान 2, डायरेक्ट ये फार्मूला रख लीजिए। और मॉलिक्यूलर मास, ये देख लीजिए, अब यहाँ पे ये आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यही फार्मूला आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों फार्मूला। तो चलिए आप आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, वेपर डेंसिटी जो होती है, ये मॉलिक्यूलर वेट आपका 16 मीथेन का हो जाएगा, 12 इसका कार्बन का और 4 इसका, तो 12 4 16 और 2 तो 8 आपका आ जाएगा एक्चुअल वेपर डेंसिटी। फिर आपका वेपर डेंसिटी वोलाटाइल सब्सटेंस आपको दिया गया है, तो 8 इंटू 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपका ये देख लीजिए, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए वेपर डेंसिटी 32 निकाले हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी थर्ड नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, यहाँ फर्स्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज कंटेंस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन कौन एलिमेंट आते हैं, जो D ब्लॉक होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। अब D ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि D ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसी D ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और फर्स्ट ट्रांजिशन उसमें आता है स्कैंडियम से लेके आपका आता है जिंक तक। तो स्कैंडियम का 21 होता है और जिंक का कितना होता है 30। तो 21 से लेके 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को अगर आता होगा तो उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन क्या इसमें आपको ऑक्सीडेशन, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपको पता होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको कितना होता है आप निकालिए 1s2 2s2 2p3 2ps2 कैसे आप निकालते हैं। तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है, पहले आप पूरा इसमें पैरामैग्नेटिक देख लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होगा वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, और जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक शो करते हैं। तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो जिंक का आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, जिंक का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जिंक का होता है 3d10 होता
होता है 3D10 4s2। तो आपका 2 लास्ट में यहाँ +2 लगा है तो 2 2 काट देंगे तब भी 3D10। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कापर की बात करेंगे तो इसमें होता है 3D10 4s1 होता है और 2 पॉजिटिव लगा है तो एक यहाँ से एक यहाँ, तो 3D9 जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। आप डी का सबसेल बना लीजिए। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कॉपर में मिल जाएगा। और निकिल का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D8 4s2 होता है और 2 पॉजिटिव लगा, 2 कट जाएगा। 8 का जब आप भरेंगे D5 में तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें भी अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड। और डी ऑप्शन में कह रहा बोथ ए एंड सी पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। तो सही बात है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइडल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव सॉल्व? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन दिए गए हैं और कह रहा है इसमें पॉजिटिव सॉल्व कौन सा है? तो जिलेटिन इन स्ट्रांगली स्टिक सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार तो ये बायोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है और केमिस्ट्री में भी। दी पीएच ऑफ ब्लड, डायरेक्ट ऑफ ब्लड, जो ब्लड का पीएच होता है ना डायरेक्ट 7.4 पीएच होता है। ये एकदम रट लीजिए कि ह्यूमन के ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अब ग्रेटर देन 10 गलत हो जाएगा, लेस देन 6 गलत हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 8। तो 7.4 मैंने बताया ना, ये 7 से ज़्यादा है, 8 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी ऑप्शन एग्जैक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लगाइए। ये देखिए ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे आप ज़रूर एक बार विजिट करें। चैनल का नेम क्या है मैं बता दे रहा हूँ, CET नीट चैनल है। आप नर्सिंग अगर पैरामेडिकल फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CET नीट चैनल आप एक लोग ज़रूर सर्च कर लें यूट्यूब पे और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो भी स्टूडेंट CP नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो पूरी वीडियो रिवाइज करना शुरू कर दें। और जो ये सब वीडियो बन रही है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब वीडियो हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हैंड लिम्स ऑफ मैन के हैंड लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होगा? तो 30 होंगे, 30 बोन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट बिकॉज कार्बन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हम लोग छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये जहाँ पे फ्यूल ज़्यादा कोयले वोले जलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा निकलती है। तो ये चीज़ ये क्या करती है? पॉल्यूटेंट क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्ट करता है डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, अगर प्रोटीन और एनर्जी दोनों पूछता तो आपका क्या हो जाता है? क्वाशरकोर और एक मेरेस्मस डिजीज होती है जो चिल्ड्रेन बच्चों में होती है। तो इस यहाँ पे प्रोटीन ओनली दे रहा है तो क्वाशरकोर में प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, तो क्वाशरकोर डिजीज नामक एक बीमारी है, वही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन लिविंग बींग्स कोई जिंदे बींग्स हैं, ह्यूमन्स हैं, तो अमोनिया कन्वर्टर होता है इनटू यूरिया में। तो अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया में। ये देख लीजिए अमोनिया यूरिया में NH2CONH2 ये पूरा यूरिया का फार्मूला है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट अगर बात किया जाए तो 60 होता है। और इसमें ऑर्निथीन साइकिल में क्या होता है? यही सब कंडीशन होती है। अमोनिया चेंज होता है किसमें? यूरिया में। तो आप आर्जिनिन साइकिल आप देखे होंगे, आर्जिनिन साइकिल ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से ऑर्निथीन साइकिल में अमोनिया चेंज होता है किसमें? यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बढ़ते हैं दी केमिकल नाइफ्स मीन्स क्या होता है? चाकू होता है। ऑफ DNA जेनेटिक्स में देखेंगे अगर नाइफ्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एंडोन्यूक्लियज होता है, एंडोन्यूक्लियज और एक्सोन्यूक्लियज होती है। एंडोन्यूक्लियज मिडिल से काटती है DNA के टुकड़े को और एक्सोन्यूक्लियज एकदम छोर पे काटती है, एंड पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये डिफिनिट नंबर ऑफ सेगमेंट आर फाउंड इन, तो
डिफिनिट नंबर 13 सेगमेंट पाया जाता है किसमें, लीच में, जोंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक फिक्स नंबर है। बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मटेरियल इज, प्लांट मटेरियल का ये क्या होता है, स्पोरोपोलोनिन होती है, जो कि कोई भी केमिकल्स इसको नष्ट नहीं कर सकता, प्लांट मैक्सिमम रेजिस्टेंट पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, कौन सा फंगस है जो खाया जाता है, तो वो होता है एगरिकस, एगरिकस का एडिबल मशरूम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n-1 कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में पाया जाता है, साइकस में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्पेंटाइन ऑयल पूछ रहा है कि एक टर्पेंटीन ऑयल होती है, बस टर्पेंटीन ऑयल किस प्लांट में पाया जाता है, पाइनस, साइकस, सीडरस और डेलबर्गिया। तो पाइनस में टर्पेंटीन ऑयल प्रेजेंट मिलेगी आपको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगाएंगे। इन गैमेटोफाइट ऑफ फर्न, अब ये देखिए फर्न अगर आप फर्न क्या है, फर्न एक प्लांट ही है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट का ये मेंबर है फर्न। अब फर्न का जो गैमेटोफाइट कहाँ होता है, प्रोथाइलस होता है, ये प्रोथाइलस जो होता है गैमेटोफाइट होता है। अब ये गैमेटोफाइट क्या होती है ना टेरिडोफाइट में, वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होती है स्पोरोफाइट, क्योंकि यही फूड बना लेता है, खाना पीना यही भोजन जो होता है यही बना लेता है गैमेटोफाइट ही, फोटोसिंथेसिस करके। तो ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ऑफ फ्रूट फार्मेशन इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें फ्रूट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, उसका कारण है क्योंकि उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिक्रेशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो मान लीजिए जो हर्बीवोर्स होते हैं वो मीट तो खाते नहीं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चावल और रोटी खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेशन कहाँ होगा, टाइलिन, पेप्सिन, सलेवरी। तो पैंक्रियाटिक जूस ही है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज मूव अलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल बाय द कंसंट्रेशन नोन एज, तो जो हम लोग भोजन लेते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, एक मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म का नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाई आर प्रेजेंट इन द, अब ये बिलाई कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, कोलन, स्टमक। तो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आता है, 3 पार्ट आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आप जानेंगे, फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब बाय द, फैटी एसिड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल्स के थ्रू। तो हम लोग 27 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए बायोलॉजी के और 25 क्वेश्चन डिस्कस किए केमिस्ट्री के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन कराएंगे, फिजिक्स के थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब फिजिक्स में भी कराएंगे। तो प्लीज़ जितनी भी पहले वीडियो है सब रिवाइज करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्लेलिस्ट वाइज कैसे वीडियो रिवाइज करने हैं ये भी मैंने वीडियो बनाया था। तो प्लेलिस्ट वाइज वीडियो सभी रिवाइज करते रहें। अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम 2022 में, चाहे आप KJMU दें, चाहे आप CP नेट दें, चाहे आप एम्स दें, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, NCERT फॉलो करें, 100% सब हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव वे में सोचें और इधर उधर ना भटकें कि यहाँ भटक रहे हैं। अगर आप अभी आप शुरू किए हैं तो कुछ मत करें, जितने चैनल पे वीडियो हैं सभी रिवाइज करना शुरू कर दें डेली के डेली, और क्वेश्चन वहीं से 100% आएंगे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। तो अगर आपको 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं KJMU में, CP नेट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 100% 75 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं ओनली मेरे चैनल के थ्रू ही पढ़ाई करके। और 200 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं तो 160 क्वेश्चन तक आप आराम से सही कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ से कर लीजिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ने हैं मैंने उसको वो वीडियो बनाया था, जनरल नॉलेज कैसे क्या पढ़ने हैं वो भी वीडियो बनाया था। और आपको
जो इंग्लिश क्या पढ़नी है वो भी वीडियो बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।